ऋषि मृकिंडु एक जंगल में एक तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसकी पत्नी मरुद्वती थी। वे बहुत समय तक निसंतान रहे। मृकिंडु ने भगवान शिव को संतान प्राप्ति के लिए प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव अपने पूरे वैभव में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो वर चाहो वो मुझसे मांग लो। मृकिंडु बहुत खुश हुआ। उन्होंने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, मैं निसंतान हूँ, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। भगवान ने उत्तर दिया, क्या आप एक गुणी, बुद्धिमान और पवित्र पुत्र चाहते हैं, जो 16 वर्ष तक जीवित रहे, या एक सुस्त बुद्धि, दुष्ट स्वभाव वाला पुत्र जो लंबे समय तक जीवित रहेगा? ऋषि मृकिंडु पसंद पर संकोच नहीं किया। उसे निकम्मा बेटा नहीं चाहिए था। उसने केवल अल्पायु पुत्र के लिए याचना की, जिस पर उसे गर्व हो सकता था। भगवान शिव ने अपने भक्त के अनुरोध को स्वीकार किया और प्रस्थान किया। कुछ समय बाद मरुद्वती ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। माता पिता नए आगमन से बेहद खुश थे, जिसे उन्होंने मार्कंडेय नाम दिया। जब मार्कंडेय 5 वर्ष के थे, तब मृकिंडु ने उनके अध्ययन की व्यवस्था की। बाल्यकाल में भी मार्कंडेय ने सभी वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। उनके मनभावन तरीकों ने उन्हें उनके शिक्षकों का प्रिय बना दिया। लड़का सभी को पसंद आया। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनके उपनयन की व्यवस्था की। उन्हें रहस्यवादी गायत्री मंत्र के जाप में दीक्षा दी गई थी। लड़का संध्या वंदना करने में बहुत नियमित था, जिससे उसके माता पिता और अन्य बुजुर्ग प्रसन्न हुए। इस प्रकार वह अपने आकर्षक रूप और सुखद व्यवहार से सभी को प्रसन्न करते हुए बहुत खुशी से अपने दिन बिता रहा था। लेकिन माता पिता मन में दुखी थे, और जब भी वे अपने बेटे को देखते थे तो उनके चेहरे पर एक उदासी फैल जाती थी। उन्होंने मार्कंडेय को यह नहीं बताया कि उनका भाग्य में अधिक समय तक जीवित रहना नियत नहीं है। 16वां वर्ष तेजी से आ रहा था। एक दिन अपने डैग को नियंत्रित करने में असमर्थ वे उसके सामने रो पड़े। मार्कंडेय हैरान रह गए। उसने उनसे धीरे से उनके डैग का कारण पूछा। मृकिंडु ने अपने गालों पर आंसू बहाते हुए कहा, हे मेरे पुत्र, भगवान शिव के वरदान के अनुसार आपको केवल 16 वर्ष तक जीवित रहने के लिए नियत किया गया है। हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? हम असहाय हैं और नहीं जानते कि क्या किया जाए। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को ये कहते हुए सांत्वना दी कि मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बुद्धिमान लोगों को डरना चाहिए। ये जन्म की तरह स्वाभाविक है। अगले दिन लड़का उनके पास आया और बोला, प्रिय पिता और माता, मेरी चिंता मत करो। मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का विश्वास है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूं। मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने की अनुमति दें। माता पिता ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया और तपस्या के लिए भेज दिया। मार्कंडेय को एक निश्चित दिन 16वां वर्ष पूरा करना था। यम जानते थे कि मार्कंडेय का जीवन समाप्त होने वाला है। हमेशा की तरह यम के सेवक उसके प्राण लेने आए, लेकिन वे उससे संपर्क नहीं कर सके, क्योंकि उससे विकिरण उनके लिए बहुत तीव्र था। तो मृत्यु के देवता यम स्वयं अपनी अभ्यस्त काली भैंस पर आए। उसके हाथ में सुप्रसिद्ध रस्सी थी, जिसमें उस लड़के की आत्मा को उसके शरीर से निकाल कर ले जाने के लिए फंदा लगा हुआ था। यम ने युवा भक्त को भगवान शिव की पूजा में लीन देखा। यदि मृत्यु के देवता के रूप में अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना होता तो यम पूजा को पूरा नहीं होने दे सकते थे। मार्कंडेय को 16वां वर्ष पूरा होने के बाद 1 मिनट भी अधिक जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। आमतौर पर मानव आंखों के लिए अदृश्य। इस बार यम को बाद की तीव्र धर्मपरायणता और भगवान के प्रति समर्पण के कारण युवा लड़के को खुद को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यम ने अपनी रस्सी को पाश से फेंक दिया और वह जाकर मार्कंडेय की गर्दन और शिवलिंग को भी घेर लिया। शिवलिंग एक बार में 2 भागों में विभाजित हो गया और हाथ में त्रिशूल लेकर शिव जी प्रकट हुए। उसने यम को एक तरफ धकेल दिया और बच्चे को बचाने के लिए उसे मार डाला। उसी दिन से मार्कंडेय को मृत्युंजय और कालकला नाम मिला।
उसके बाद अन्य देवताओं के अनुरोध पर शिव ने यम को जीवन दान दिया। फिर युवा भक्त की ओर मुड़कर, जिसकी भक्ति से वह अत्यधिक प्रसन्न था, भगवान शिव ने उसे मृत्युहीनता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। आप कभी बूढ़े या भूरे बालों वाले नहीं होंगे। तुम संसार के अंत तक सदाचारी और प्रसिद्ध रहोगे। सर्वज्ञता आप में एक संपत्ति होगी। आज तक हिंदू मार्कंडेय को अपने अमरों में से एक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय एक महान चिरंजीवी हैं जो हमेशा के लिए शरीर के साथ रहते हैं और जिनकी योगिक शक्तियों के कारण उनका शरीर हमेशा युवा, सुंदर और संत दिखाई देता है। मार्कंडेय दीर्घायु के लिए लौकिक बन गए हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज भी है। आप मार्कंडेय की तरह जिएं, सदा जवान और सुंदर रहें। लोगों का मानना है कि वह अब भी दुनिया की भलाई के लिए हिमालय में कहीं गहरे गहरे ध्यान में रह रहे हैं। जीवन में हर चीज के लिए हमें आशीर्वाद की जरूरत होती है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का आश्रय लेकर हम असंभव कार्य कर सकते हैं, चीजें जो हमारी शक्ति और क्षमताओं से ऊपर हैं। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।